देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है। आज इस वीडियो का पहले भाग का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है, पूरा पार्ट हो नहीं पाएगा, इसलिए यहीं पर आज इसको फिनिश कर देंगे। जो बचा है वो अगले भाग में देख लेंगे। सबसे पहले सवाल में दिया गया है समाकलन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बट्टे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो इसे हम सरल करेंगे। e की पावर x, इसमें दोनों से हम क्या ले रहे हैं? कॉमन। तो e की पावर x हमने क्या लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? और माइनस e की पावर बट्टे सेम नहीं, वही प्रोसेस यहाँ से करे ले रहे हैं। e की पावर x इसमें से क्या ले रहा हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस e की पावर x से e की पावर x कट गई, कितना बचेगा? देखो एक बार e की पावर x माइनस e की पावर बट्टे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस, हाँ ये माइनस की है, ये हो गया है। इसको थोड़ा सा हमने देख नहीं पाए, माइनस का तो माइनस का ही बचेगा, ठीक है। दो प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी क्या बचेगा? माइनस ही। अब देखो जो हमारा हर है क्या है इसमें, ये अगर हम इसको t मान लें, क्या मान लें, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर पर माइनस का क्या होगा? माइनस के कहाँ जाएगा? आगे, तो इतना आ जाएगा ये टोटल ऊपर वाले के बराबर। तो हम वही करेंगे, यहाँ पर हर को माने, क्या मानेंगे? माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस बराबर हमने क्या माना? अब माने तो उसका क्या करेंगे? अवकलन। तो e की पावर x का क्या होता है? e की पावर। अब ये वाला माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह हमेशा घात का आती इसकी आगे, तो माइनस चिन्ह ही आगे आएगा। और e की पावर माइनस x का क्या होगा? e की पावर माइनस dx बराबर। अब देखो सवाल को, ये टोटल हमें किसके बराबर मिल रहा है? ये ऊपर, इसकी जगह क्या रख देंगे हम? dt। तो ये हो जाएगा हमारे पास dt बट्टे t। इसका तो मैं समाकलन पता ही है, इसका समाकलन कितना होता है? इसका समाकलन होता है log t और प्लस c। तो log t का मान कितना हमारे पास? हमने क्या माना था? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस प्लस, ये हमारा क्या होगा? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए ये एक्सरसाइज 7H का पार्ट सेकंड, ये पार्ट 2 बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। जो पहला भाग था उसमें क्वेश्चन 9 हुए थे कंप्लीट, इसमें 10वां शुरू हो रहा है, ठीक है। सवाल है हमारा 1/1 प्लस cot x और टोटल का dx। तो बताओ इसमें क्या करें? हम इस पर अपने दिमाग का यूज करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे, क्योंकि तभी ये सवाल होगा कि 1 प्लस cot के रूप में दिया है हमें। हमने एक सवाल कराया था तुम्हें, वो दिया था 1 प्लस tan x के रूप में दिया था। कौन सी एक्सरसाइज था? शायद इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में था, हाँ। तो उसी तरीका से हम करेंगे। cot x को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? cos x बट्टे sin x, ऐसे लिखेंगे ना। क्या करिए का मान ले रहे हैं यहाँ पे? एक एलसीएम लेंगे, कितना होगा? sin x। क्या होगा? sin x। जब इधर करेंगे एलसीएम से देखना होगा sin x प्लस cos x, और ऊपर कितना है? 1 या dx, ठीक है। तीसरी संख्या कहाँ चली जाती है? ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? sin x dx बट्टे, अब देखो नीचे sin x प्लस cos x है, ऊपर कितना है? सिर्फ sin x। तो हम क्या करें? पहले से 2 का ही बढ़ाकर 2 का ही क्या दे रहे हैं? भाग, और cos x ही जोड़कर cos x ही घटा दे रहे हैं। देखो क्या होगा यहाँ पर, देखो 2 का ही यहाँ पर क्या कर दिया? गुणा, और 2 का ही क्या दे दिया? तो 1/2 हमने बाहर ले लिए यहाँ से, तो 1/2। अब देखो एक काम और करेंगे, sin x 2 sin x हो गया यहाँ पे, इसमें cos x को हमने जोड़ दिया और cos x को क्या कर दिया? घटा दिया, ठीक है। टोटल का ये हमने क्या क्यों किया है? अभी देखो बताते क्यों किया गया। ये हमारा नीचे है, कौन सा लिख रहा है? ये
sin x और cos x के रूप में। अब देखो यहाँ पे 2 sin x है तो एक sin x को इसके साथ लिखे दे रहे हैं जोड़ के और एक को इसके साथ लिखे दे रहे हैं। तो देखो कैसे होगा ये 1/2 ये यहाँ पर ऐसे लिखे दे रहे हैं sin x बट्टे sin x प्लस cos x लिखो पहले dx बट्टे में sin x प्लस cos x। अब देखो 1/2 किसके लिए आएगा, इसके लिए भी आएगा, dx लगा दो -1/2 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं -1/2? ये हमारा cos किसका है माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा और sin किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि cos x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है माइनस sin x होता है और sin x का क्या होता है cos x। तो उसी आधार से बना के -1/2 ये वाला दोनों के लिए है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना cos x किसका हो जाएगा ये प्लस का एक sin x इसमें आ गए तो एक और बचे क्योंकि आप कितने sin x है 2, तो sin x किसका हो जाएगा और टोटल का dx बट्टे में हमने इनको बाई पार्ट कर दिया है ऐसे अलग अलग, समझ गए। अब हम क्या करें, इससे ये टोटल हमारा कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 1/2 समाकलन dx या एक dx माइनस 1/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे sin x को क्या मान ले रहे हैं sin x प्लस cos x को 3 मान ले रहे हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखे जा रहे हैं sin x प्लस cos x बराबर हमने क्या माना यहाँ पे t। तो sin x का अवकलन क्या होता है cos x और cos x का क्या होता है dx बराबर, एक काम करो जो हमने लिखा है वो यहाँ पर एक बार वैसे उतार दो जो है सवाल कितना है cos x माइनस sin x बट्टे cos x sin x प्लस टोटल का dx। अब हमने यहाँ से जो है उसे मान लिया कि ठीक है, जो माना तो उसका क्या किया हमने अवकलन। तो sin x का क्या होता है cos x और cos x का क्या होता है माइनस sin x, dx बराबर मिल गया सब कुछ। अब देखो 1/2 तो है ये, dx का समाकलन कितना होता है x माइनस 1/2 ये है ही। यहाँ पर हमने इसकी जगह क्या रख देगा टोटल की जगह पे dt और इसकी जगह पे t, समझ गए। आंसर हमारा बस आ ही गया 1/2 x माइनस 1/2, इसी के बट्टे में t उसका क्या होता है log t और प्लस तो 1/2 x माइनस 1/2 log t का मान भी हमें रखना पड़ेगा। यहाँ पर t का मान हमने कितना माना है देखो सवाल में sin x प्लस, तो sin x और प्लस के और प्लस क्या लिख दोगे यहाँ पे, यही हमारा क्या होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11, ये सवाल दिया गया समाकलन sec x log x log sec x प्लस tan x टोटल का dx। तो देखो हम इसको ही मान रहे क्योंकि हम इसको मान के हमें log नहीं प्राप्त होगा और log sec x प्लस tan x और sec x जरूर मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा समझो। तो यहाँ पर माना log पुस्तक में sec x प्लस बराबर क्या माना हमने यहाँ पे t माना। तो मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे। log का अवकलन क्या होता है जो एंगल होता है पूरा बट्टे में जाता है। तो इसका एंगल कितना है तो ज्यादा ही चीजें आ रही है। चलो देखो आगे अब जो एंगल है उसका भी अवकलन करेंगे। तो sec x का अवकलन कितना होता है, इसका होता है इनटू में sec x प्लस वो माफ कर sec x इनटू
10x, ये sec x का हो गया प्लस 10x का क्या होता है sec स्क्वायर टोटल का dx बराबर। अब देखो एक काम करो, sec x और sec x इन दोनों क्या मिल रहा है हमें कॉमन, ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये हमने यहाँ तक कर लिया, आगे देखो क्या करेंगे। sec x इसमें क्या मिल रहा है हमें, तो sec x यहाँ से क्या ले रहा हूँ कॉमन, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 10x प्लस sec x dx बराबर बच्चे में कितना है sec x प्लस 10x। देखो ये आप उसमें क्या हो गए, देखो sec x dx, sec x dx बात कर दोगे यहाँ पे dt, कितना लिख दोगे dt, तो देखो ये हो जाएगा हमारा कितना dt बट्टे t dt और t dt हो जाएगा तो इसका समाकलन कर दो, कितना हो जाएगा इसका समाकलन t स्क्वायर बट्टे और प्लस c। अब क्या है t का मान रख दो, जो माना है हमने वो t का मान कितना माना है यहाँ पर log sec x प्लस, तो रख दो log sec x प्लस 10x की पावर कितनी हो जाएगी और बट्टे में 2 प्लस के, यही हमारा क्या होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये सवाल हमारा एक सूत्र बनेगा, वो सूत्र है कौन सा cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos के ऊपर हमारे पास ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसी को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें cos a माइनस b का ऊपर क्या करेंगे गुणा, जब गुणा किया तो नीचे क्या देना पड़ेगा भाग भी देना पड़ेगा। तो cos a माइनस b को इसमें काट दिया मैंने पर भाग, ठीक है, बट्टे कितना है cos x प्लस a इंटू साइन x प्लस b। अब देखो हमने इतना किया है, क्या किया हमने ये a माइनस b भाग दिया, तो इसमें x ही जोड़ रहे, x ही क्या कर दे रहे हैं घटा दे रहे हैं, ठीक है, तभी हमारा यहाँ पर कुछ होने वाला है, सूत्र बन जाएगा हमारा। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पर, ये x को यहाँ पर जोड़ दिया और x को यहाँ पर क्या कर दिया घटा दिया, x से x कैंसिल हो जाएगी, सवाल बच जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा ये समझो, एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस एक्सरसाइज का ये अंतिम क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा पर आधारित एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो हमने वही किया अपनी तरफ से, जो ऑपरेशन वो हमने किया है। देखो कैसे होगा समझो, 1/cos a माइनस b। देखो सबसे पहले हम इस प्लस वाले को अंदर कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना cos x प्लस, मतलब x प्लस a कर लो चाहे a प्लस x कर दो, x प्लस a कर ले रहे हैं, सीधा सिंपल सूत्र बन जाएगा ना ये। अब देखो ये माइनस का और माइनस की क्या है इसमें b, तो हम माइनस यहाँ से क्या ले रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना x प्लस b। अब देखो सूत्र cos a माइनस b, cos a माइनस b का सूत्र क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो उसी सूत्र को यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब पुट करेंगे cos x प्लस a इंटू साइन x प्लस b, ये हमारा हल्का लिख दिया। अब यहाँ से सूत्र लगा रहा है कौन सा, देखो ये cos a माइनस b का सूत्र है, ये क्या सूत्र होता है, वो सूत्र होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये सूत्र होता है हमारा। तो अब इसी सूत्र को बनाएंगे ऊपर से, देखो ये हमारा cos a और माइनस b नजर आ रहा है, cos a और माइनस b, तो इसी के लिए हमें सूत्र बना है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब इसी सूत्र में वैल्यू को पुट करेंगे, देखो कैसे करेंगे, ये बाहर है इससे कोई मतलब नहीं है, बाहर ही रहेगा एंड तक, cos a माइनस b समाकलन देखो बना रहे हैं यहाँ से, ये cos a cos b, तो देखो cos a का मान कितना है इसमें
कॉस ए का मान है कितना x प्लस ए और इंटू कॉस बी का मान कितना है यहाँ पर x प्लस बी। अब क्या का चिन्ह लगा यहाँ पे माइनस साइन ए का मान कितना है x प्लस इंटू साइन बी का मान कितना हमारे पास x प्लस बी बट्टे में अरे कितना है इसका cos x प्लस ए और इंटू साइन x प्लस बी। टोटल का यहाँ पे क्या है dx है। अब देखो इतनी प्रोसेस करने के बाद हम क्या करेंगे इसे बाई पार्ट करे दे रहे हैं तो अब आगे थोड़े दे रहे हैं ठीक है। तो देखो ये एक बट्टे कॉस ए माइनस बी बाहर ही रखो दोनों के लिए यहाँ पर बड़ा कुछ तो लगा दो क्योंकि ये दोनों के लिए होता जो होता है ठीक है। तो देखो बाई पार्ट कर रहे हैं कितना हो जाएगा ये समाकलन कॉस x प्लस ए और कॉस x माइनस वो x प्लस बी बट्टे में कितना हो जाएगा ये कॉस x प्लस ए और इंटू साइन x प्लस बी। पहले के लिए हो गया दूसरे के लिए माइनस चिन्ह कहाँ ले रहे हैं हम dx और लगा दें यहाँ पर। तो इसके लिए कितना बचेगा साइन x प्लस ए और इंटू साइन x प्लस बी बट्टे में कितना हमारे पास कॉस। देखो आगे ये हमने दोनों को बाई पार्ट कर दिया है। अब देखो आगे ये हमारा इससे क्या हो गया कट गया यहाँ पर देखो ये इससे ये दोनों कट गए। अब एक चीज देखो एक बट्टे कितना